ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उस विषय को आज हम लोग ले रहे हैं। शास्त्रों में भिन्न भिन्न पंथों के शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरीके से इसके बारे में बताया गया है। सभी को उसमें दो तीन तरह से बात आती है। एक तो यह है कि एक समुद्र में नाव में सभी जिन्स वगैरह सभी पशु पक्षी मनुष्य सभी को लेकर के इस पृथ्वी पे जब चारों ओर पानी ही पानी हो गया तो इस तरह से उस नाव में उसको लेकर के घूमते रहे। सनातन धर्म में भी मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। एवं मनुष्य की जो उत्पत्ति बताई गई, किसी में आदम और हव्वा से, मतलब हर एक में अपने ढंग से अपने विषय को समझाया गया। वो जो है अपन आदम हव्वा अपन कह सकते हैं, लेकिन सभी में लगभग नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह से मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में इसी तरह से बताया गया है। अब मित्रों, जहां पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि एक व्यक्ति से एक साथ में इतने स्थानों पर जीव का उत्पन्न होना, जहां पर किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था, वहां पर पहुंच जाना, ये थोड़ा मन को भ्रमित करता है। हमारे धर्म, सनातन धर्म में एक बात बहुत ही अच्छी है कि यह हमें तर्क करने की, समझने की इजाजत देता है, हमें उसकी स्वीकृति प्रदान करता है। मैंने बताया ना कि एक उसमें नाव में सभी उसका जिन्स का हो जाना, सभी पशु पक्षियों का सभी का होना असंभव है, संभव नहीं है। और फिर एक जीव के द्वारा उसे खींचना, ये तो और भी असंभव है। हमारे में जो ऋषि मुनियों ने जो दिया हमें, वो ये दिया लॉजिक। मैंने पहले भी दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और इसके बारे में कि मनुष्य एक साथ यहां पर इस पृथ्वी पर आए। अब बंधुओं, जब मैंने ये बात कही, मैंने कहा भाई, जिस तरह से कई गड्ढों में कई जगह हम देखते हैं कि बरसात का पानी जब आता है तो बिना मछली डाले भी उसके अंदर मछलियां उत्पन्न हो जाती हैं। बरसात का पानी अपने साथ में मछली, अंडे वगैरह जो भी समुद्र में से लाता होगा, उसको उस हिसाब से मैंने जब ये बात एक मुस्लिम बंधु से कहा
तो उसने कहा कि हम लोग उस परम पिता परमेश्वर के दास हैं। एक तरह से इस बात को हम केवल हमारे विचार ही प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक गेहूं को किसी कोठी, किसी टंकी के अंदर रखते हैं, फिर भी उसके अंदर घुन लग जाता है। और घुन लगता है तो पूरे गेहूं में एक साथ ही लगता है। आप ऐसा नहीं होता उसके अंदर कि आपने देखा हो तो भाई एक दोनी हजारों करोड़ मतलब जो भी दाने होते हैं उनमें एक साथ कम से शुरू होता है, लेकिन हो जाता है। जबकि वहां पर हमने किसी भी तरह का कोई वो नहीं छोड़ा था, बीज वगैरह उन गुनों का। आपने देखा हो तो बरसात के अंदर स्वतः कई तरह के कीड़े मकोड़े बरसात के अंदर पैदा होते हैं। इसी तरह से बंधु, जब भी सृष्टि का निर्माण होता है, जब भी, तो उस वायुमंडल में इस तरह के तत्व मौजूद रहते हैं। एक बार जो जीव की शरीर की उत्पत्ति करता, जीव तो हमेशा मौजूद रहता है, शरीर बनता है और किसी भी माध्यम से वो वापस उसी के अंदर वायुमंडल में पहुंच जाता है। चाहे आप गाड़ने का ले लो, चाहे आप जलाने का ले लो। तो बंधु, उस परमपिता परमेश्वर का जो सृष्टि निर्माण का क्रम है वो किसी भी पृथ्वी पर हो, इसी तरह से बनता है कि जब एक बार सृष्टि वहां पर अस्तित्व में आती है, पृथ्वी पर प्रकृति का जब निर्माण होता है, तो फिर जीवों का आना भी शुरू हो जाता है। जीवों का आना भी शुरू हो जाता है और उसमें ही जो मनुष्य के रूप में जीव जन्म लेते हैं, वायुमंडल में वो विद्यमान रहते हैं और उस क्रम को वो प्राप्त करके नहीं, एक बार तो स्वतः इस पृथ्वी पर आते हैं और उसके बाद में स्वयं निर्माण होता हुआ चला जाता है। आप लोग भी आपके ढंग से इसको देखें, विचार करें, सोचें। मैंने तो जो मेरे विचार थे वो आप लोगों तक प्रस्तुत किए, पहुंचाए। आप लोगों के पास में कोई वो तो मुझे भी अवश्य बताएं। नमस्कार।